एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 दोनों के लिए एक नई अपडेट है। वो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने आया हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टीआरई 3.0 के लिए खुशखबरी, बैकलॉग हर हद में बैकलॉग पद हर हाल में जुड़ेंगे। कम नंबर वालों को होगा फ़ायदा। सीटेट 2024 वालों का क्या होगा, सीटेट में अदर स्टेट का क्या। देखो पहले बात करते हैं टीआरई 3 के लिए खुशखबरी क्या है। बैकलॉग पद हर हाल में जुड़ेंगे, ये तो मैं कितने दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ। हर हाल में जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे भाई। अब कुछ लोग हैं जो मैसेज के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि बैकलॉग सीट जुड़ेंगे। ठीक है, बैकलॉग सीट जुड़ेंगे और वो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं वीडियो के नीचे। और कुछ मतलब कि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें कि वो 500 हज़ार में नहीं है, वो 50-60 लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट से बार बार मैसेज आ रहा है कि आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज, पता नहीं कहाँ से इन लोगों को नंबर, इसलिए मैं नंबर सार्वजनिक भी नहीं कर रहा हूँ कि नेगेटिव चीज़ें जो है वो देखने का टाइम ही नहीं रहता है। फिर भी कभी ना कभी देख लिया तो वो हो जाती है कि मतलब इन लोगों के लिए जो है, इन लोगों को क्या ही दिक्कत है पता नहीं चल रहा है। बैकलॉग सीट्स के बारे में वो अपोज करते हैं और यूट्यूब पे भ्रामक चीज़ें कमेंट्स के माध्यम से पास करते हैं कि आप लोग जो है वो गलत न्यूज़ दे रहे हो। तो भाई एक बात समझ लें कि बैकलॉग सीट हर हाल में होगी ऐड, और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनका सिलेक्शन इस बार भी लग रहा है कि हो जाएगा। मतलब अच्छे नंबर हैं उनके, उनको लग रहा है कि हो जाएगा। कम नंबर वालों को अगर बैकलॉग सीट्स के माध्यम से नौकरी मिल रही है तो आप लोगों को क्या ही दिक्कत हो सकती है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। सबकी नौकरी लगेगी, जितने मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनकी नौकरी लगनी चाहिए। अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये बता रहा हूँ अभी, कि अगर आप लोगों को एक डेटा देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 104 नंबर ला रहा है, कितने नंबर, 104 नंबर, और कोई स्टूडेंट 56 ही ला रहा है, ठीक है, 104 नंबर वाला अगर सेटिंग से गया है तो इसकी नौकरी गलत तरीके से हुई है और इसकी नौकरी सही तरीके से हुई है। 56 नंबर वाला जो है वो कभी भी 104 नंबर वाले से अच्छी तरह से पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो 56 नंबर भी जो आया ना, वो रिग्रेस लेवल के बाद उसने गेन किया हुआ है। बट ही हैज़ स्कोर्ड बाय फ्रॉड 104 बाय फ्रॉड, तो इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। आप लोग समझें कि आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपने मेहनत से ही लाया होगा 100+, लेकिन एक चीज़ समझे ना, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 1 और 2 की जो बहाली हुई थी उसमें मैक्सिमम इसमें एक डेटा आया था जिसमें मैंने पिछले दिन भी आपसे डिस्कस किया था कि 75% जो बहाली हुई है टीआरई 1 और 2 की, वो हुई है फर्जी। वो क्या है, फर्जी। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे दे के, या फिर अदर स्टेट का मुद्दा हो, आपको पता ही है अदर स्टेट वालों ने, चाहे स्टेट वालों ने, मतलब बिहार के हों या बाहर के हों, फर्जी सर्टिफिकेट इतने ज़्यादा वहाँ पे मैक्सिमम अदर स्टेट वाले ही थे, इतनी ज़्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के ईडब्ल्यूएस का, एनसीएल का, ओबीसी का, जो भी है क्रीमी लेयर का, वो बनवा के उन्होंने अपनी काम कर लिया। यहाँ तक कि ये भी देखा गया, जो कि कल भी आपको देखने को मिला होगा, किशनगंज में 15 टीचर्स निकाले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके सीटेट में कितने थे, वो सीटेट में 80% उनके मार्क्स नहीं थे। खैर इसके बारे में भी चर्चा करूँगा मैं आगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो वैलिड कैंडिडेट हैं उनके अगर 45% पे गवर्नमेंट 40% पे दी हुई है यूआर को, अगर मान लो कि यूआर को के लिए 40% चाहिए, कि अगर 40% आप ले सकते हो तो आपने टीचर बनने की काबिलियत है, ठीक है। तो अगर वो जस्ट इससे भी क्रॉस करते हैं ना, फिर भी वो जो 111 नंबर चीटिंग करके लाए हैं उनसे वो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मार्क्स खुद से लाया है। आप इन चीज़ों को समझो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, हाँ सही का साथ दूंगा ही। बैकलॉग सीट्स अगर जुड़ेंगे तो कम से कम 30,000 स्टूडेंट्स का कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 30,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, और जो कि बहुत बड़ी बात है।
अगर 30,000 स्टूडेंट्स जो कि अभी मतलब कि संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, अगर उनका कल्याण हो जाए तो उसमें आपको क्या ही दिक्कत है। आप इन सब चीज़ों में मत देखें, ईर्ष्या द्वेष से बचें, हर किसी का भला होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैकलॉग सीट्स के लिए लगातार वीडियो बनती रहेगी मेरी तरफ से, लगातार आप लोगों के कमेंट्स भी आने चाहिए, ताकि ये नेगेटिव माइंडेड पीपल जो हैं वो इन चीज़ों से दूर रहने की मतलब कि अपनी प्रवृत्ति बना ले। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कहीं पे कोई सिक्का चलने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों की मानसिकता देखो कि मैंने जब से ये डाला है कि बैकलॉग सीट्स मैं हर दिन डालता हूँ, तो उस दिन से कंटिन्यूसली वो आ रहा है। भाई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, और वो अगर दबती है इन्फॉर्मेशन, एक बार तो कहीं ना कहीं से न्यूज़ मतलब इंटरनली पता चला था कि बैकलॉग सीट्स ऐड होगी। फिर कुछ यूट्यूबर्स और कुछ टीचर्स जो कि स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले, बैकलॉग सीट्स अगर ऐड हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का होगा। क्यों? क्योंकि टी आर ई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सफल अभ्यर्थी रहेंगे वो तो उनसे कभी भी पढ़ने जाएंगे नहीं, ये तो फिक्स है। और अगर वो मान लो 4-5 नंबर से छूट रहा है उनका एग्ज़ाम, बैकलॉग ऐड हुई तो 4-5 नंबर की छोड़ो, 7-8 नंबर वालों हज़ारों स्टूडेंट्स का उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो वो तो ट्यूशन पढ़ने फिर जाएंगे नहीं, उनसे कोर्स उनकी बिकेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो इसलिए उसको प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। अगर वो अभी आप लोग बता रहे हो कि बैकलॉग सीट्स को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है, क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है, वो इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर वो बैकलॉग सीट्स को सार्वजनिक कर देंगे तो क्या होगे कि मैक्सिमम ट्यूशन माफिया जो है वो अभी इंडिया में हावी है बहुत ज़्यादा। आप लोग देख रहे होंगे हर जगह, यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक अलग ही खेल चलता रहता है। आप यूट्यूब से तैयारी करके जाते हो और एग्ज़ाम में आप लोगों को मतलब हर साल आप पीडीएफ पढ़ के जाते हो, बोर्ड पीडीएफ, ये पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ पढ़ के जाते हो। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? उससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप गए थे 1500 क्वेश्चन पढ़ के, वहाँ पे आया 1-2 नंबर का क्वेश्चन। तो भाई इतनी मेहनत तो हम खुद से कर लेते हैं। मैं खुद मतलब एनसीईआरटी से पढ़ के जाता, या फिर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, कोई भी बुक्स आप लो उसको 4-5 बार अगर आप बना लो, सिंपल सी बात है वो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे ही। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनका सबसे ज़्यादा लॉस होगा, ट्यूशन माफियाओं का और बड़े बड़े नेताओं का, जिनके पास मतलब पैसा जो भी है घूस नहीं आएगा, और फर्जीवाड़ा नहीं होने से उन लोगों का नुकसान होगा। तो इसमें जो है, जिसे हम बहुत आदरणीय मतलब कि आदर से देखते हैं, आदर की नज़रों से, और उनको बहुत एक हिसाब से उनकी बहुत रिस्पेक्ट है हम लोगों की नज़र में, जो हमारे गुरुजी होते हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि बैकलॉग सीट्स ऐड नहीं होनी चाहिए। आपके सामने कैमरे पे बोल देंगे ऑन कैमरा कि बैकलॉग सीट ऐड होना चाहिए, बैकलॉग सीट ऐड होना चाहिए। लेकिन आपके बारे में बैकलॉग सीट वही ऐड करवाना चाहता है जिसको इन सब से कोई भी मतलब, आप लोगों से कोई पैसे की उम्मीद नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने मैं अगर आप लोगों से पैसे की डिमांड करूं कि ऐसे करेंगे वैसे, मेरा काम है आवाज़ उठाना, जो सही है उसके लिए आवाज़ उठाना। बैकलॉग सीट अगर टीआरई 1 और 2 का जो भी है बचा हुआ है, वो अगर टीआरई 3 में ऐड होनी चाहिए, और ऐसा मतलब शिक्षा विभाग ने कोर्ट के सामने बोला हुआ था। और बीपीएससी की तो बात ही नहीं है, ये जो है अपने मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल एक्स से वो भी आया हुआ था ये स्टेटमेंट कि बैकलॉग से टीआरई 3 में जुड़ के आएगी रिजल्ट। तो इसीलिए लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और आप लोगों की का क्या काम है, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इस न्यूज़ को शेयर करें, और जिससे कि बहुत सारे लोग देखें। और अगर आप लोगों की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ज़्यादा कमेंट होते हैं, ज़्यादा उस पर, तो वो चीज़ें यूट्यूब हाईलाइट करता है, मैंने पहले भी बताया था। और वही चीज़ें आप लोगों के सामने गवर्नमेंट तक जब पहुंचती है तो उसी का नतीजा है कि अभी जो आप लोगों के लिए दिन पे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है। और एक बात और समझ लो, रिज़ल्ट अगर यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग प्रोवोक नहीं करते आप लोगों को, आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये चीज़ें आगे जाके आप लोगों के लिए हानिकारक साबित होगी। क्यों? क्योंकि बाद में जाके ऐसे का तैसा कभी ना कभी गवर्नमेंट रिजल्ट दे देगी, आप लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। समझ में आ रहा है? तो एक ही माध्यम है आप लोगों को, विदाउट फिजिकल प्रोटेस्ट यू हैव टू बी हेयर इन आर जो भी प्रोग्राम है उसमें।
समझ में आ रहा है? तो मैं यही बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बचें, और जो कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लपेटे में ना आए, क्योंकि 10 लोग बोल रहे हैं कि ऐड होगी और एक बंदा आएगा वो बोल रहा है क्या कि फेक न्यूज़ बनवा रहे हैं, व्यू के चक्कर में बनवा रहे, लाइक्स के चक्कर में। भाई मत दे व्यूज़, तू मत देखा कर वीडियो, जो ही बैकलॉग दिखे थंबनेल पे तू छोड़ दिया कर वीडियो। मैंने तेरे से बोला था देखने को। तो यही बात है, इन सब चीज़ों से बचे। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, वीडियो में लंबी हो जाएगी कहानी, बहुत सारी कहानी है। आप बताओगे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें वो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा व्हाट्सएप पे, कभी कम्युनिटी में बताओगे तो आप लोग भी कमेंट करें कि क्या होना चाहिए इस पर, आप लोग अपना राय दें। और मैं ये एक चीज़ और मैटर था यहाँ पे, आगे बात करते हैं। TRE3, ये तो बैकलॉग की चर्चा मैंने कर दिया। बैकलॉग हर हाल में जुड़े, कम नंबर वालों को फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। अगर बैकलॉग सीट ऐड हो गया तो कम नंबर वालों का फ़ायदा होगा। सीटेट 2024 वालों का क्या होगा? देखो सीटेट 2024 वाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज है कि सीटेट 2024 वाले क्या करें। सीटेट 2024 वाले निश्चिंत रहें आप। आपकी जो जैसे कि मैं उतना डिटेल्स में, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो भी कोर्ट की नहीं, पिछले विज्ञापन में जो नोटिफिकेशन है उसको आप देख लें सही से, और देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत से बैठे रहें। आपकी जो सर्टिफिकेट है सिर्फ वो डाउनलोड कर लेना डिजी लॉकर से, और वही चीज़ें 2024 वाला सीटेट जो है वो वैलिड है। ठीक है, सीटेट 2024 जो है वो वैलिड है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ में, कट ऑफ की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, जाके देख सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करना शुरू कर दें। ठीक है, सीटेट 2024 जो हुई थी वो वैलिड है। ठीक, और सीटेट में अदर स्टेट, देखो कोर्ट, कुछ महिला और पुरुष शिक्षकों ने जाके यहाँ पे केस किया था, अदर स्टेट वाले, मैक्सिमम वो यूपी के थे और झारखंड के थे, कि 40 यहाँ पे जो है 90 मार्क्स से कम आ रहा है। कितने? सीटेट में 90 मार्क्स से कम आ रहा है। तो उनका कहना था कि वो वहाँ पे जो है उनको 84-85 पे मिल जाता है, यहाँ पे तो देखो एक सीधी सी बात है, कोर्ट ने वो आदेश जारी कर दिया था। इसके लिए आपके जो भी सवाल हैं उसका एक लाइन में आंसर देता हूँ कि अगर आपके 90 नंबर से कम है, 90 नंबर से है कम, और आप हैं किसके? अदर स्टेट के, तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे। आज बाहर नहीं होगे आप, गलत तरीके से अगर आपको ज्वाइनिंग करवा भी दिया जाएगा तो महीने 2 महीने में आपकी टीचर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आप टीचर नहीं बनोगे। और आप ये भी हो सकता है कि आप पे कोर्ट केस भी गवर्नमेंट कर दे। ठीक है, तो आपके अगर 90 मार्क्स से कम हैं तो आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाएं। समझ में आ गया? सीधी सी बात है, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है सीधे से कि अदर स्टेट को कभी भी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा बिहार में। आप बिहार में किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हैं, सबको यूआर का सीट मिलता है। महिलाओं को भी यूआर मेल पे ही जाना पड़ता है। समझ में आ गया? आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको यूआर के अंतर्गत आना होगा, और आपकी जो पात्रता देखी जाएगी वो भी यूआर के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। मतलब सीटेट में आपके होने चाहिए कितने मार्क्स? 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर 90 से आपके 89.99 भी हुआ फिर भी आप बाहर कर दिए जाओगे। समझ में आ? ये नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इतना भी हुआ, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स भी अगर आपके लेस हुए तो आप ऐसे ही बाहर कर दिए जाओगे। आप कैसे भी, आपकी नंबर कितनी भी है एग्ज़ाम में वो नहीं देखा जाएगी, आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी शिक्षक की। ठीक है, तो यही था वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जाना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बाय बाय।